नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे क्रेडिट स्कोर साख पर सवाल। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ताजा खबर है जब आरबीआई ने पहली बार इस तरह का कोई कदम उठाया है सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों पर, यानी वो कंपनियां जो आपके क्रेडिट स्कोर्स को बैंक को बताती हैं। सिबिल उसमें से एक बहुत ही कॉमन नाम है जो आप सब शायद जानते हो, लेकिन और भी कंपनियां हैं। आरबीआई ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। ऐसी 4 कंपनियां हैं जहां ये कहना है कि भारी अनियमितता बरती गई है लोगों के डेटा को रखने में, उनके सिबिल, उनके जो क्रेडिट स्कोर्स हैं उनको मेंटेन करने में, उन्हें अपडेट करने में, और कई कई जगह तो जानकारियां भी गलत थी और शिकायतों के बावजूद उनका निपटारा वक्त पर नहीं किया गया। आरबीआई के इस कदम को कंज्यूमर के हित में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो क्या है ये कदम और कैसे आपके क्रेडिट स्कोर्स के साथ गड़बड़ होती है और कितना इंपैक्ट पड़ता है इससे आपके जीवन पर, और अब आरबीआई के इस कदम के बाद क्या फर्क आएगा, ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। पहले आपको बताते हैं हुआ क्या है। तो देखिए, आरबीआई ने इन 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या क्रेडिट ब्यूरोज पर जुर्माना लगाया। ट्रांस यूनियन सिबिल पर 26 लाख रुपए का, एक्सपीरियन क्रेडिट पर 25 लाख रुपए का, इक्विफैक्स क्रेडिट पर 24,25,000 रुपए का और CRIF मार्क पर भी 25,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया जुर्माना? देखिए, उसके पीछे कारण है। आरबीआई ने इन 4 क्रेडिट ब्यूरो पर जुर्माना लगाया है। इसके पीछे जो है कि क्रेडिट स्कोर में शामिल आंकड़े पूरे नहीं थे। आपके क्रेडिट स्कोर कई चीजों से मिलकर बनता है, वहां पूरा डेटा नहीं था। क्रेडिट स्कोर में शामिल आंकड़े सही भी नहीं थे, डेटा भी गलत था। कर्जदार की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया जब उसने कहा कि यह गलत है। कर्जदार का डेटा अपडेट वक्त पर नहीं किया गया, उसने लोन चुका दिया फिर भी वहां अपडेट नहीं हुआ। शिकायतों का तय समय में निपटारा नहीं, जहां जहां शिकायतें शायद निपटाई भी गई हैं वहां एक तय वक्त है, डेडलाइन है जो आरबीआई ने सेट की उस पर नहीं, और शिकायत पर एक्शन की जानकारी भी नहीं दी। यानी मैंने अगर कोई शिकायत की, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिन पर जवाब जरूर चाहिए। आरबीआई ने कुछ दिन पहले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी इस बारे में दिए थे, उन पर भी आज बातचीत होगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर के टक्कर साहब, भावसार एंड मेहता के फाउंडर हितेन मेहता। आप वकील हैं और कई इस तरह की याचिका जो शिकायत करता थे उनका मामला लेकर आप भी आगे गए थे, और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा, जाने माने फाइनेंशियल प्लानर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेहता साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। इस तरह के कई लोग जो सिबिल स्कोर में गड़बड़ी या क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ी थी और उनके केसेस लेके आप आगे गए, उनकी शिकायतें लेके आप गए, अगर आप हमें कुछ 1-2 रियल लाइफ एग्जाम्पल बताएं जिससे हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्ते बिपिन जी, हमें पहले इस प्रोसेस को समझना होगा, ठीक है। माने जब कोई भी डिफॉल्ट होता है बोरोअर के द्वारा, तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ समय के बाद, कुछ महीनों बाद बैंक ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां को पहुंचाती है, और इसके तहत क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां, ये जो 4 कंपनियां हैं, वो अपने हिसाब से उनका एक मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म है, जो कि ये तय करता है कि ये क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए। मानी 800 की अगर हम बात करें तो ये सबसे बेस्ट है, फिर उसके जैसे ही डिफॉल्ट है उस हिसाब से ये घटते जाता है। ज्यादा डिफॉल्ट है तो ये 600-500 तक भी चला जाता है। लेकिन मैकेनिज्म में कमी यहां पे है कि जब बैंक इंफॉर्मेशन जब देती है तो सिबिल के द्वारा बोरोअर के साथ इस बात की जांच पड़ताल नहीं की जाती, यानी कि ना कोई शोकॉज नोटिस दी जाती है और ना कोई जांच पड़ताल की जाती है, जिसके तहत होता क्या है कि चूक कहीं ना कहीं हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने खुद ने कोई क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा है और आपको बंद करना है, आपने क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट दे दिया, बंद कर दिया, उसके बाद कुछ ही दिनों में समझ लीजिए कि 7-8 दिन बाकी रह गए उसकी ड्यू डेट से, तो वो ड्यू डेट का जो कुछ समझ लीजिए 100-150 रुपया जो बाकी रह गया, जो बाद में बिलिंग हुआ, वो उनकी सिस्टम में जनरेट हो जाता है, जो कि आपको इस बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, आपने तो पूरा पेमेंट कर दिया, आप ये समझे कि क्रेडिट कार्ड आपने
कंप्लीट पेमेंट उनका पूरा कर दिया। अब उसके बाद ये सिस्टम में जनरेट होने के बाद 130 रुपए के लिए तो आपको कोई कॉल आने वाले नहीं है, लेकिन जब 1-2 साल के बाद जब आप एज अ लेमैन या आप एज अ समझ लीजिए आप होम लोन ले रहे हैं या आपकी और कोई भी रिक्वायरमेंट है, जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको ये बताएगी कि आपका सिबिल स्कोर डाउन है, 600 के आजू बाजू आ गया है और आपका डिफॉल्ट चल रहा है। अब सोचिए 130 रुपए के कारण आप एलिजिबिलिटी होने के बावजूद आप वंचित रह जाते हैं होम लोन लेने के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी सिस्टम में ये कमी है। ऐसे 1-2 जन नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस एलिजिबिलिटी होने के बावजूद लोन लेने से वंचित रह गए। आप सोचिए अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लोन की जो प्रोसेस की अगर बात करें, नो डाउट बैंक भी पूछती है कि ये आपकी सिबिल स्कोर क्यों कम हो गया है, आप उनकी डिटेल देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में लंबा टाइम लग जाता है। कुछ बैंक तो ऐसी है जिसने सिर्फ सिबिल स्कोर देख लिया तो वो क्लियर कट ना ही बोल देती है कि आप भले आपकी इनकम कुछ भी हो, हम आपको लोन नहीं देंगे जी। तो मेहता साहब इसमें एक चीज है जहां पर मुझे लगता है बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं टक्कर साहब से पूछना चाहूंगा, देखिए टक्कर साहब, ये जो सिस्टम है क्रेडिट स्कोर का, ये बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच की चीज है। बैंक की वो इंफॉर्मेशन देती है पहले कि किसी ने डिफॉल्ट किया, या जैसे एग्जांपल इन्होंने दिए कि उसके 150 रुपए बाकी रह गए, या 1,500 रुपए या 1.5 लाख रुपए, वॉट एवर इट इज, किसी ने डिफॉल्ट कर दिया। उसी पे आधार पर सिबिल या उस तरह की दूसरी जो कंपनियां हैं वो किसी का क्रेडिट रिकॉर्ड बनाती है। इसी क्रेडिट रिकॉर्ड को फिर वापस बैंक इस्तेमाल करता है जब कोई लोन लेने आता है। तो ये इन दोनों के बीच की चीज है। कितनी बार बैंकों की तरफ से इंफॉर्मेशन वक्त पे नहीं जा रही, और जो अभी मेहता जी ने एग्जांपल दिया उसमें तो क्रेडिट स्कोर कंपनी का जो है वो कम फॉल्ट दिख रहा है और बैंक का फॉल्ट ज्यादा दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि एक सिस्टम बना हुआ है और ये आजकल जो है सब ये सिस्टम ड्रिवन है। जैसे मेहता जी ने बताया, जो बैंक है रेगुलर बेस पे, बैंक और बाकी जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हो चाहे दूसरी फाइनेंस कंपनीज हैं, ये रेगुलर इंटरवल्स पे इन चारों कंपनियों को, इंडिया में भी 4 कंपनियां हैं जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन स्कोर देती हैं, इनको ये डाटा थ्रू सिस्टम ट्रांसफर किया जाता है जी। अब जैसा मेहता जी ने बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ डाटा शायद बैंक की तरफ से गलत जा सकता है, और उसके बाद वहां पे जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास डाटा आया है वो उनके पास एक नॉर्मल कस्टमर को असेस होता है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर देख सकता है। तो एक बार जब भी उसको मालूम पड़ता है, चाहे वो लोन लेने जाता है या इवन विदाउट लोन भी, हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर जाके इन सिबिल में या बाकी 3 कंपनियों में अपना स्कोर दे सकता है। तो ये जो इशू आता है कि गलत इंफॉर्मेशन का, हाँ ये जरूर कई बार होता है कि वो कुछ बैंक के सिस्टम से कुछ ऐसे, जैसे मेहता जी ने वो एग्जांपल कोट किया कि ऐसा सिस्टम वो गलत चला गया है, तो उसके पास जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शन ही होता है कि वो जाके अपने जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी है उससे अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, अपनी एप्लीकेशन दे, और कंपनी का फर्ज बनता है कि वो 30 दिन के अंदर उसको ठीक करना होता है। तो ये एक इशू रहा है और ये मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकली काफी दिक्कत आ रही है। हाँ, आप सही कह रहे हैं सर कि जैसा आपने बताया ये